एक ही चाहना है कि तुम 4 में अकेले हो। हमारे मरने के बाद हमारी लाश को अपनी भूमि जनकपुर में, चूँकि काका किने हुए हैं ज़मीन में, जला दोगे तो वहाँ जो जलने के बाद जो मांस बच जाएगा, वहाँ का चिल कौआ जो खाएगा तो हमारी आत्मा को शांति होगी। तुमको गोली खाना पड़ सकता है तो बाबूजी होगा। बाकी और सारी बात उन्होंने कहा कि कैसे इंदिरा गांधी उस समय अनंत सेन अयंगार गवर्नर था, महामाया बाबू चीफ उस समय में नेपाल में पंचायती व्यवस्था था। उन लोगों को भी खबर हो गई कि भाई सवेरे होकर के उन्होंने, हाँ, कल राजा महेंद्र को भी हार्ट अटैक होगा। जो डॉक्टर मेरे फूफा जो उनको देखते थे, हमारे पिताजी, वो सवेरे आया कि राजा महेंद्र को हार्ट अटैक हुआ भरतपुर में। उनको विश्वास हो गया जो कहीं तो सात्विक आदमी है, और वही हुआ। वहाँ का पेपर में सवेरे आया जो हमको ला के लुक दिया, हम समझ गए कि अभी नहीं बचेंगे, और वही हुआ। उनको रात में ख़त्म हो गया। हमने उनको वादा किया था, सवेरे हो करके इंदिरा गांधी का फ़ोन आया, अनंत सेन अयंगार उस समय था गवर्नर बिहार का, उसको तो महामाया बाबू को सारे लोग, पाकिस्तानी वार था जिस कारण से हमको प्लेन नहीं मिल सका, लेकिन लाश लेके आने के लिए सारी व्यवस्था इंडिया गवर्नमेंट की थी, बिहार गवर्नमेंट। हमको लाश ले आकर के पिपरा तकलीफ छोड़ दिया। बहुत सारे लोग कहे क्या कि यहीं जला दीजिए, गोली मार देगा, जो मार भी देगा तो जो कहे हम वही करेंगे। उन्होंने हमसे एक बात और कहा था, तुम नौकरी नहीं करना बेटा, तुम प्रजातंत्र के लिए अगर नेपाली कांग्रेस में तुम रहना, इतना हमको बाबूजी यही होगा। और उनकी जो चाहना थी उसी चाहना अनुरूप यहाँ लाए, और तो हम उस समय लोगों की हिम्मत नहीं होती थी राजा महेंद्र के विरोध में बोलना, पंचायत के विरोध में नहीं बोलना, लेकिन जितनी उम्र, जितनी भीड़, जितने लोग गांव से आए, जनकपुर में कहीं पांव रखने की जगह नहीं थी। और समूह के मुंह से अभद्र नारा राजा महेंद्र के बारे में निकलता, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं हुई कुछ करे। वहाँ पर लकड़ी से हम नहीं जला, हमको लकड़ी नहीं ले जाना पड़ा। सारे जनकपुर के व्यापारी दुकान बंद कर करके धूप और घी लेकर के जला, हमको एक जलावन नहीं कहीं से लाना पड़ा। वह स्थिति उस समय की बात देखते हैं और आज की बात देखते हैं तो कहते कितनी परिवर्तन है लोगों के विचार में।